ठीक है। तो मैंने जो तैयार किया है फॉलोअप के लिए प्रश्न, ठीक है। तो लगातार फॉलोअप के प्रश्न तो आते हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या होती है दोस्तों कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। ऑब्जेक्शन, जो सामने वाला ऑब्जेक्शन करते हैं तो उस टाइम में हमारा पसीना पसीना हो जाता है ना। और ऐसा लगता है कि चलो ये तो अब ऑब्जेक्शन कर रहा है, ये तो नेगेटिव है। हम तुरंत क्या है ऐसा बोल करके उन व्यक्ति को थोड़ा सा चिढ़ते हैं, गुस्सा भी होते हैं, है ना। तो ऐसा रिएक्शन आपके सामने में जो ऑब्जेक्शन कर रहा होता है, एक्चुअली वो रिजेक्शन नहीं है, एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। ऑब्जेक्शंस वो क्या है, प्रोसेस है जो हमारी लाइफ में आती है, लेकिन उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना होता है। और प्रिपरेशन भी कैसे, ऐसे हल्के वाला नहीं, अच्छे वाला, ताकि हम सामने वाला प्रोस्पेक्ट को भी सही सही सवाल का जवाब दे करके उसके जो मिथ है, उसके जो जितने भी डाउट्स है उसको हम क्लियर कर सके, और उनकी डाउट्स को क्लियर करके इस बिज़नेस में हम लाने में उनकी मदद करें। इसके योग्य हमें अपने आप को बनाना और इसके लिए तैयार अपने आप को करना, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिसने इसमें महारत हासिल कर लिया, है ना, जिसने ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर कर लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को अपने आप में मतलब कर लिया, है ना। क्योंकि शेप्स ऑफ बिजनेस हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी बिजनेस हो, ये बिजनेस एक आम इंसान को खास इंसान बनाना और हर किसी के सपने को पूरा करने का क्षमता रखती है। बशर्ते क्या है, एक लीडर जो शेप्स ऑफ बिजनेस हो चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हो, वो अपने आप को उसके काबिल बनाए। कैसे, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आने वाले सवालों का जवाब किस तरीके से दे सकता है, और सामने वाला व्यक्ति का जितने भी समस्याएं हैं, उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनका हम क्या है समाधान करता बने, है ना, सॉल्यूशन करने वाला बने। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी का समस्या को दूर करना। बहुत सारे लोग हैं आज के दिन में, उनके पास बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और उनकी समस्या को दूर करने के लिए उनकी डाउट को क्लियर करना, और उनकी डाउट को क्लियर करते हुए उनके सपने को दिखाना, और उनके सपना को दिखा करके उनको लक्ष्य बनवाना, और उनको काबिल बनाते, उनको योग्य बनाते हुए, इसको है ना सपोर्ट करते हुए उनके सपने तक हमको उसको पहुंचाना, ये सबसे बड़ा एक लक्ष्य होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का। वो तो खुद तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो बिल्कुल जिनको जानकारी नहीं होती है लक्ष्य के, जिनको सपने के बारे में पता नहीं होता है, वो तो ऑब्जेक्शन करेगा। और जो भी ऑब्जेक्शंस वो करते हैं वो रियल है, वो गलत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भारतवर्ष में ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने, है ना, झांसा दिला करके उसको, है ना, यहाँ पर फंसाया गया है, कई लोगों का पैसा डुबाया गया है। और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, है ना, तो फायदा तो दिखाया, लेकिन सफल होने वाले लीडर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए लोगों को ना थोड़ा सा भरोसा विश्वास थोड़ा सा उठा हुआ है, टूटा हुआ है। लेकिन उसके लिए क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसमें तो कुछ हाथ कंपनियों का भी है। बहुत सारे फेक कंपनीज, लालच कंपनी, है ना, जो विदाउट लीगल तरीके से काम करती है, लोगों को ठगती है, इसका भी कुछ दोष जाता है। और कुछ दोष जो है, जो व्यक्ति एसोसिएशन में एसोसिएट के रूप में आते हैं, लेकिन वो अपने आप को तैयारी नहीं करता है ना, और बिना तैयारी के लोगों को समझाने के लिए निकलते हैं, तो लोगों को क्या है, उसको समझाने के नहीं, उसकी, है ना, समस्या को समाधान करने योग्य नहीं बनते हैं, ठीक है। और उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए अपने आप को उतना तैयारी नहीं किया होता है, और सामने वाला व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका तो ऑलरेडी कहीं पैसा डूबा हुआ है, कई कंपनी में पैसा डूबा हुआ है, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने उसको पकाया हुआ है, कान पका दिया है, और उसको एक सही रूप से उसको दिशा दिखाने वाला एक सही लीडर की आवश्यकता है। और वो लीडर वही हो सकता है जो ऑब्जेक्शन को अच्छी तरह से हैंडलिंग करना आता हो, और ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन ना समझता हो, और उसके लिए तैयारी करके आया हो। इसीलिए हमारे लिए, हम सभी के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जो प्रोसेस है उसको सीखना बहुत ही ज़्यादा निहायती आवश्यकता है ना। और हम इन टॉपिक को ऐसे हल्के में नहीं छोड़ सकते। हम चाहते हैं कि हमारे लीडरों में से एक किसी को भी हम सवाल पूछे तो वो, है ना, नींद में भी वो बोल सके कि भाई इसका सवाल का जवाब ये है और इस तरीके से दिया जाता है, और जिस तरीके से देने पर हर कोई व्यक्ति उसके फैन हो जाए, और व्यक्ति उसकी जितने में मिथ है और डाउट से वो क्लियर हो जाए, और इस बिज़नेस में वो अपना सपने को पूरा करने के लिए एक कदम आगे और लेके आए। ऐसा हमें अपने लीडर को बनाना है दोस्तों। तो फॉलोअप में आने वाला सवाल
तो बहुत सारे हैं। और आप लोगों ने जो फॉलोअप के लिए जो आने वाले क्वेश्चंस 60 फ्रिक्वेंटली है ना आस्क 60 क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने प्रिपरेशन भी किया किया कि नहीं किया किया ना। लेकिन उन्हीं में से अभी क्या है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि पैनल में आए रोज और यहाँ पर मीटिंग्स अटेंड कर दिए रोज 40 मिनट 50 मिनट हम लोग अपना टाइम यहाँ पर दे रहे हैं और फिर 2 दिन बाद वो ट्रेनिंग भूल गए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहेंगे आप लोगों का टेस्ट भी होगा, है ना। और टेस्ट है ना बोल करके होगा तो क्या होगा, आप तो पूरा प्रिपरेशन और तैयारी के साथ आएंगे, है ना। लेकिन अभी टेस्ट ऐसे होगा कि आप लोगों ने कितने तैयारी करके आए हैं, कितना आपने 60 सवालों में से कौन सा सवालों का आपने अपना प्रिपरेशन किया है, ये हम जानना चाहेंगे। और उनमें से ही हमने जो सवाल मैंने अभी लिया हूँ 10-11 सवाल, तो एक एक लीडर को मैं उसके सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आप अपने तरीके से देंगे जो आपने प्रगति सूत्र पढ़ा है, ठीक है। और सवाल को जवाब ऐसे दिया जाए कि उसको रट करके नहीं, पढ़ करके नहीं, उसको समझ करके, और समझ करके कोई भी व्यक्ति है ना प्रगति सूत्र के 60 सवालों को पढ़ा होगा तो उसका जवाब भी समझा करके वो दे सकता है ना। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच में बहुत सारे पैनल में उपस्थित बहुत सारे लीडर हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पर प्रगति सूत्र पाठशाला में आप लोगों ने तैयारी किया है, तो मैं एक एक करके मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आप सभी उसका जवाब देंगे, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर शर्म मानने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। और क्या है, आपको यदि सवाल का जवाब देना नहीं आए तो प्रगति सूत्र में मैं एक एक करके आप पलट करके भी उसको है ना दोबारा से पढ़ करके उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ पैनल में उपस्थित हमारे उपेंद्र सर को। प्लीज़ उपेंद्र सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। और सबसे पहले मैं सवाल मैं पूछता हूँ, एक सवाल आप सभी के समक्ष में मैं सवाल रखता हूँ। क्या आप सभी को पैनल दिखाई दे रही है? जी, तो अभी मैं पहले उपेंद्र सर को अनम्यूट करता हूं और उनको पिन करता हूं। चलिए उपेंद्र सर, क्या मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। महागुरु कोटि कोटि नमन करता हूँ, जयेंद्र सर को नमन करता हूँ और पैनल में उपस्थित सभी सदस्यों को भी मेरा सादर नमस्कार। जी जी महागुरु जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। जी, बहुत बढ़िया। तो बधाई हो सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज की जो फॉलोअप में आने वाले सवालों का जवाब देने के लिए है ना आपको चुना गया है और आप ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। तो तैयार है सर आप? बिल्कुल सर महागुरु जी, बिल्कुल हाँ, सर। जैसे कि एज अ मान लीजिए कि मैं प्रोस्पेक्ट हूँ आपका, ठीक है। और मेरा सवाल ये है आपसे, आपने मेरे को प्लान प्रेजेंटेशन दिखा दिया, फॉलोअप भी है ना। फॉलोअप के लिए अभी मेरा प्रश्न है, जी मेरे जी पास पैसा नहीं है और अभी जी पैसों की दिक्कत हो रही है ना। जी तो अभी फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं कैसे ज्वाइन करूं? मैं जी ऐसा बोल रहा हूं आपसे, तो अभी इसका जवाब दीजिए सर आप। जी जी महागुरु जी। तो सबसे पहले सर उसकी बात आराम से सुनना कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इनकम जो करते थे वो आपका इनकम का साइज क्या है, कैसे आप इनकम करते थे। तो हम सर उसकी इनकम के बारे में जानेंगे सर, कितनी इनकम है सर। तो अब उसकी इनकम जब वो बताएंगे सर, तो आराम से हम सुनते रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहेंगे। और ऐसा जो है सुनेंगे कि हमें उसको ये लगेगा कि हम सर फर्स्ट बार जो है ये सुन अच्छा, रहे हैं। अभी 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 ऐसे है जैसे कि मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ। मैं अभी फिलहाल फिलहाल मैं यहाँ पर आपका सर नहीं हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट जी हूँ, ठीक है। और आपने मेरे को प्लान दिखा दिया और मैं जी जी आपके सामने में अभी अब प्रगति सूत्र तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने, 60 सवाल का जी जवाब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी मैं कस्टमर के रूप में आपके पास हूँ, जी है ना। कैसे कैसे करना है वो नहीं, आप मुझे ऐसे समझाओ जैसे कि आप प्रोस्पेक्ट को समझा रहे हो, ठीक है। तो जी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है और अब पैसे की दिक्कत है, तो मैं कैसे काम करूँ? पैसे नहीं है तो भाई ज्वाइन कैसे करूँ? पैसा तो है ही नहीं जी मेरे पास। जी जी जी। तो सर आपकी इनकम कितनी है सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, आप बताना चाहेंगे सर। हाँ सर, मेरा आमदनी महीने का मैं 7 से 8 हज़ार कमाता हूँ और सारे के सारे खर्चे मेरे घर में हो जाते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सर आज की डेट में सर महंगाई और जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि 7-8 हजार क्या 20-30 हजार भी हों तो वो भी कम पड़ते हैं सर। मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ बिल्कुल सर, सही है।
तो सर यहाँ पे क्या है कि जो आज तक आप काम कर रहे हैं सर, उस काम को करते करते सर आज यहाँ तक पहुंचे कि आपकी 7-8 हजार की इनकम है सर। तो सर आप ये काम भी आप करते रहे सर, इसको हम मना नहीं कर रहे हैं सर। इसके साथ साथ अगर आपको सर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है कि सर उसमें भी अगर आप काम करते हैं सर, और धीरे धीरे काम करते करते यहाँ पे सर आप एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी इनकम लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो सर आप करना चाहेंगे सर? हाँ मतलब करना तो चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सर, क्योंकि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं सर। तो सर मैं उसके लिए थोड़ा सजेशन देना चाहता हूं कि जो सर मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज आपको दिखाई है सर, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी इनकम का एक बहुत जबरदस्त सोर्स सर मैंने बताया है। और सर यहाँ पे आता है कि जब सर पैसे की तो समस्या है, तभी तो आज ये बिजनेस आप देख रहे हैं। अगर आपके पास पैसे की समस्या ना होती, वो तो हो सकता है सर मैं भी आपके पास नहीं आता, या फिर आप भी प्लान नहीं देखते हैं सर। तो उसके लिए सर क्या है कि यहाँ पे जो है सर पैसे की समस्या तो हमेशा रहती है। तो सर एक छोटा सा मैं सवाल करना चाहता हूं सर, कि अगर आज आपके घर में कोई बीमार हो जाता है सर, तो सर आप क्या करेंगे सर? पैसा नहीं तो मुझे लोन ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और लोन ढूंढ के सर आप उस पैसे को लेंगे सर, क्योंकि सर आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं हम, तो हॉस्पिटल में जाते ही बोल देते हैं कि जी 50,000 रुपये काउंटर पे जमा करो सर। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी सर। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो सर आप तब भी जमा करेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सर कहीं से ना कहीं से पैसा तो लेंगे सर। हाँ पैसा लेंगे। जी सर। तो उसमें क्या होता है कि सर आपने एक आदमी की जिंदगी बचाने के लिए सर यहाँ पे आपने पैसा लोन पे उठाया या कर्जे पे उठाया सर, वो तो आपको उठाना पड़ा ना सर, क्योंकि एक आदमी की जिंदगी बचाने का सवाल है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर यहाँ पे बात ये आती है कि सर मैं आपको जो इनकम का सोर्स बता रहा हूं, अगर सर यहाँ पे आप एक बार अपना सही से डिसीजन लेके और अपनी ये सारी समस्याएं जो, क्योंकि आज सर आप पैसा ले रहे हैं तो कल सर वो पैसा भी तो आपको रिटर्न करना है सर। और जी आपकी इनकम जैसा सर आपने बताया कि 7-8 हजार रुपए आपकी इनकम है सर, तो आपको जो है वो तो आपका घर में ही खर्च हो रहा है जैसा आप खुद ही बता रहे हैं। तो सर उस लोन के लिए, उस कर्जे के लिए पैसा चुकाना आपके लिए बहुत भारी समस्या हो जाती है सर, हो जाती है ना सर? जी। तो सर उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बिजनेस का मैं आपको एक इनकम का मैं एक और सोर्स बता रहा हूँ सर। और यहाँ पे सर जो आप काम करें वो तो आपको करते ही रहना, बस इस बिजनेस को आपने अपना जो जो वेस्ट समय आप करते हैं, कहीं मोबाइल पे करते हैं, गप्पे सप्पे मारते हैं, या टीवी में सर आप जो टाइम को वेस्ट करते हैं सर, वहां से कभी क्या इनकम का सोर्स मिला है सर आपको? कोई फायदा हुआ है सर आपको वहां से? नहीं मिला है। जी सर। बस सर हमें आपको वही समय चाहिए जो जो सर आज तक आपने वेस्ट किया है सर, वही समय चाहिए सर। और मैं सर आपको गारंटी देता हूँ कि हम और आप साथ मिलकर काम करेंगे सर। और आपकी ये जो आज की समस्या है सर, यहाँ पे हो सकता है सर आज आपको कर्जे पे लेके पैसा यहाँ पे बिजनेस को ज्वाइन करना हो सकता है सर, लेकिन ये समस्या सर यहाँ पे बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आप और हम मेहनत से काम करेंगे तो ये समस्या सर आपके लिए जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी सर। आपके साथ इतनी एबिलिटी आ जाएगी, आपके पास इतना इनकम का जबरदस्त सोर्स है कि आप जो है किसी को पैसा लेने के बजाय आप उसको सर पैसा दे सकते हैं सर। तो ऐसा अगर स्थिति आती है तो कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सर, आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको सर। इसीलिए एक बार यहाँ पे आपने सर ये मन मजबूत करके एक सॉलिड डिसीजन लेके आप आइए सर यहाँ पे, और यहाँ पे जो बिजनेस को साथ में काम करते हैं सर, बहुत बड़ा काम होगा, इनकम का बहुत ही जबरदस्त सोर्स है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो डिटेल से बताया और मेरी बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझे। तो हाँ। सर ज्वाइन किया जाए सर आपको? हाँ ज्वाइन करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि फ़िलहाल तो अभी मुझे पैसों को जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं इस बिज़नेस को मुझे बहुत पसंद है और मैं करना भी चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा आपने जिस तरह से समझाया कि यहाँ से समाधान खुद का मेरा पैसे की दिक्कत की समाधान मैं कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मेरा वेस्ट टाइम को जो है मैं इस्तेमाल करके यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन अभी पैसे को जुगाड़ करने के लिए मेरे पास टाइम चाहिए। तो कम से कम अब मेरे पास तो बहुत सारे लोग तो हैं, लेकिन उनमें से मैं तो उन्हीं के साथ में पैसा मांगूंगा जो मुझे दे, है ना, एक बार में दे दे। तो उसके लिए मुझे ना 1 महीने का टाइम चाहिए। तो क्या मुझे 1 महीने का टाइम मिल सकता है सर? जी सर, देखो यहाँ पे सर टाइम बाउंड कोई नहीं होता है सर, लेकिन सर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर इस बिजनेस के बारे में। सर आप 1 महीना जो है आते हैं, 1 महीना के बाद में आते हैं सर, तो वो तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है सर। लेकिन सर एक मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि सर 1 महीने के बाद भी आपको पैसा तो सर किसी से लेना ही है ना सर।
क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? नहीं, मैं एक महीने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी से मैं प्रयास करता हूँ पैसे लेने के लिए, पैसा को जुगाड़ करने के लिए। और जी एक महीना से पहले पहले यदि पैसा हो जाता तो मैं जुट जाऊंगा। पैसा का जी तो जी ढूंढना तो पड़ेगा ना। तो पैसा जी ढूंढने के लिए तो मुझे तो अभी लोन तो लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो मैं उधार लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए एक महीने का। क्योंकि तो जी ऐसा तो है नहीं कि आज से मैं निकलूं और तुरंत मेरे को उधार मिल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग मना भी करेंगे, लेकिन उधार जिस दिन मिल जाए तो उस दिन मैं ज्वाइन कर लूंगा। जी जी, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है और आप चाहते हैं कि मुझे इस बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। तो सर आप भी जानते हैं कि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। और अगर आप सच्चे मन से जो है कार्य करेंगे सर, सच्चे मन से पैसे का जुगाड़ करना चाहेंगे, तो हम्म। परम पिता परमेश्वर जो कि देने वाले हैं, आप उनसे मांगेंगे और उनको आप ध्यान में रखते हुए लोगों के पास जाएंगे। तो मैं 100% सर जो है भगवान पे विश्वास करके बताना चाहता हूँ कि आप एक महीने से बहुत पहले ही, आप मुझे कल क्या परसों 2 दिन के अंदर ही आप मुझे खुद फोन करके कहेंगे कि सर आइए और मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराइए। सर बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मैंने आपका समय लिया है। तो सर जो है हम बिल्कुल मिलते रहेंगे सर। नमस्कार सर, जय हो गो डायमंड सर। तो जोरदार ताली हो जाए उपेंद्र सर के लिए। तो अभी उपेंद्र सर ने जो हैंडलिंग किया, तो मैंने तो जो प्रश्न जो मैंने पूछा कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है मेरे को, क्योंकि अधिकतर लोगों को प्लान दिखाने के बाद प्लान तो समझ में आती है ना। महागुरु जी माधव सर भी बताते हैं कि प्लान तो बहुत ही शानदार है ना। ये सामने वाला व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा, ये किसके ऊपर निर्भर रहता है कि सामने वाला व्यक्ति भी कितना मतलब समझदार है, वो समझना चाह रहे कि नहीं चाह रहे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे तरीके से आपने उनको प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, है ना। आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाया, तो आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाया उस प्रेजेंटेशन पर लोग गुस्सा हुआ, इरिटेट हुआ, आधा समझ में आया या पूरा समझ में आया, वो उसकी कैटेगरी कुछ भी हो सकती है ना। वो आपके समझाने के तरीके के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा उपेंद्र सर ने जो समझाने के तरीके में उन्होंने क्या किया सर ने, सबसे पहले तो उन्होंने रेस्पेक्ट किया ना सामने वाले व्यक्ति को। ये चीज़ उनके उसमें उनके फाइन ट्यूनिंग, जो आवाज़ था ना ज़्यादा बड़ा था और ना छोटा था, एकदम 25% बढ़िया था, है ना। तो वो आवाज़ को भी उन्होंने उसको फॉलो किया। दूसरा चीज़ क्या, वो ट्यूनिंग वो बिल्कुल उनके चेहरे में बिल्कुल कुछ भी घबराहट हो गया, है ना, या फिर उसका फ्रस्ट्रेशन हो गया, टेंशन के रूप में उसको दिखाई नहीं दिया। क्योंकि वो अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वो भी अपने समस्या को ख़त्म करने के लिए इस बिज़नेस में आए हैं, ना कि यहाँ पर वो अपने इस बिज़नेस में ऐसे टाइम पास करने के लिए आए हैं। तो समझदार जो लीडर होता है वो पहले से ही जानता है कि भाई पैसा जिसके पास ना हो, तो भाई मैं भी तो पैसे की दिक्कत की वजह से आया हूँ, तो मैंने अपना जुगाड़ कैसे किया। तो वहाँ पर फील्ड फेल्ड फाउंड का भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो जो कि उपेंद्र सर ने किया, है ना। तो कितने लोगों को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो बहुत सारे फील्ड में आपको अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं। मैं तो आसानी से मान गया, है ना, क्योंकि उपेंद्र सर ने समझाया भी इस तरीके से, छोड़ा ही नहीं उन्होंने, है ना, इतना अच्छा ट्यूनिंग के साथ बोला। तो आदमी ना कंपनी से तो बाद में, लेकिन सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से बोलता है ना, कितने अच्छे से बोलता है, इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है कि हाँ हम उसके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली हो जाए उपेंद्र सर के लिए। तो उपेंद्र सर का जो इस पॉइंट को क्या क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, तो मैं थोड़ा सा बोलने के लिए उनको क्या बात अच्छा लगा, एक लीडर को मैं मौका देता हूँ। नीरज कुमार शर्मा सर, आप बताइए कि उपेंद्र सर ने जिस तरह से हैंडलिंग किया अभी, तो उनकी क्या बातें आपको अच्छी लगी। महागुरु जी को नमस्कार। नमस्कार सर। और सभी महान लीडर्स को, यहाँ पे उपस्थित महान लीडर्स को भी मेरा नमस्कार। सर बहुत अच्छा सवाल का जवाब सर के द्वारा यहाँ पे दिया गया। सर आपने जब पूछा कि मेरे पास तो अभी 1 महीना और चाहिए, और तो 1 महीने का समय, यानी कि जो हमने प्लान दिया है, तो वो समय जब जैसे जैसे वो इंतजाम करेगा तो उसके दिमाग से, माइंड से निकल जाता है, बल्कि 48 घंटे के बाद ही निकल जाता है। लेकिन
सर के द्वारा तुरंत फॉलो अप हुआ उनके सवाली जवाब के थ्रू कि सर ठीक है, आप कोई कार्य यहाँ पे करना चाह रहे हैं, एक पैसिव इनकम, वैसे भी आपका जिंदगी ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी, और ऐसे इसलिए हमें एक इंतजाम करने की जरूरत है। जब हम जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी बचाने के लिए हम इंतजाम कर सकते हैं, इमरजेंसी कोई पड़ गई है तो हम कहीं ना कहीं से हाथ पैर मार के तुरंत इंतजाम करेंगे, काउंटर पे जमा कराएंगे कि नहीं नहीं ये तो जान माल का बात आ गई है और ऐसा होता है, तो उसके लिए हम इंतजाम करते हैं। वो कहाँ से हो जाता है इंतजाम? तो हमें जब जान माल पे पड़ती है तब हम इंतजाम करते हैं, तो क्या हम जिंदगी बनाने के लिए नहीं कर सकते? जो जिंदगी, अब वो भी जिंदगी तो अपनी बनेगी ना, तो उसके लिए हमें इंतजाम करना चाहिए। तो ये बताया सर ने, नीट क्रिएट किया उन्होंने। हाँ जी जी, और आपके द्वारा बोला कि ठीक है, जब ये क्लियर हो गया तो फिर बोले कि 1 महीने चाहिए, तो 1 महीने का मतलब है उनके दिमाग से निकल जाएगा 48 घंटे बाद। तो सर ने दोबारा से बोला कि देखिए जब हम इंतजाम करने जाते हैं तो प्रभु कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देता है, हमें कोशिश करने की जरूरत है। तो कल या परसों में ही हम मुझे मालूम है कि आप मेरे को कॉल करके और इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, तो आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना है, तो बहुत क्लोज क्वेश्चन उनसे किया है और उनको फॉलो किया है, तो वो उनके दिमाग में अंकित हो गया कि मुझे 1-2 दिन में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उन्होंने क्लोज किया। और बहुत बढ़िया, नीरज शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां। सर ने, नीरज शर्मा सर ने जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया उपेंद्र सर के द्वारा, तो नीरज शर्मा सर ने बहुत अच्छे से सुन रहे थे, है ना, तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सुनना है सभी लोगों ने, तो इस तरह से आपस में सीखेंगे। तो अभी क्या होगा, सीनियर थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अभी सवाल पूछेंगे हमारे प्रिंस त्यागी जी और जवाब देंगे हमारे अर्चना पाल मैम, ठीक है। अर्चना पाल मैम जो है यहाँ से क्या है, अपना लीडर है, जो कि अपना प्रोस्पेक्ट के रूप में अपना प्रिंस त्यागी जी है, ठीक है, ठीक उल्टा है यहाँ पर। तो प्रिंस त्यागी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अर्चना पाल मैम आपको भी अनम्यूट कर लीजिए। नीरज शर्मा सर आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू गुरु तो जी जी अभी जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो प्रश्न मैं निकाल देता हूँ। प्रश्न दूसरा नंबर है ना, आपके साथ ठीक फिट भी बैठता है। चलिए मैं पी आपको कर देता हूँ जी जी। थैंक यू सर। और एक बार फिर से सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा सर यहाँ दूसरा नंबर का प्रश्न है, नहीं, प्रश्न पूछेंगे प्रिंस त्यागी जी और आंसर देंगे आप। जी 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 मैम, आपका प्लान मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त प्लान है और इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया। सवाल तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा अपने प्रति है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली जो इस प्रोफेशन से मैं हूँ वहाँ पे मेरे टाइम की बड़ा इशू रहता है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि मेरे पास समय नहीं है और मैं कैसे काम करूँ। मुझे तो अपने आप काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि रात को 12 बजे जाना पड़ता है, सुबह भी जाना पड़ता है। तो इसमें कैसे मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ मैं अपनी यहाँ पर? जी 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 बिल्कुल बहुत अच्छा है, मैं सब चीज अच्छी है जी। तो ठीक है सर। तो सर मैं आपने जब सवाल पूछा है इस बिजनेस के बारे में, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास समय नहीं है और वरना आप ये करते हो। तो मैं सर थोड़ा सा आपसे ये प्रश्न करूंगी कि अगर आपके पास समय होता, अभी आपके पास समय नहीं है और सिर्फ यही एक कारण है इस बिजनेस में ना आने का, तो वह अगर प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छी लगी है, बिजनेस प्लान आपको बहुत अच्छा लगा है, तो अगर आपके पास समय होता, आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपके पास समय होता तो इस बिजनेस में आने वाली जो बात है या इस बिजनेस को करने वाली जो बात है उसको आप 10 में से कितना रेट देते? मतलब आप कितने % आना चाहते हैं यहाँ पे? अगर समय होता तो 60 प्लस 10 में से 6 मार्क्स में देता। तो आप यहाँ आना चाहते हैं अगर समय होता ना आपके पास? जी हाँ जी। तो सर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी और मेरे अप्लाइड ने जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उस समय मेरी भी सिचुएशन सेम ऐसी थी। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि मैं नौकरी करती हूँ, अभी मैं सुबह चली जाती हूँ, दिन में आती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ इस चीज को ना, मेरे पास तो समय ही नहीं है।
तो मेरे सर ने मुझे जो एक बात बताई, उन्होंने जो मुझे समझाया, क्या आप सुनना चाहेंगे सर? यस मैम, बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि यदि वो मुझे टाइम मैनेज करना सिखा दें, यदि वो समय निकालने में मेरी मदद करें, तो क्या मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ? तो सर मेरा जवाब था हाँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और वो टाइम मैनेजमेंट जो है मैं नहीं कर पा रही थी अपनी नौकरी में और बाकी घर के काम में। तो उन सर ने मेरी हेल्प की समय निकालने में, कि अगर हम समय निकालना आपको सिखाएं, अगर हम टाइम मैनेज करना आपको सिखाएं, तो आपका जवाब क्या होगा? तो मैंने कहा हाँ, मतलब मुझे लगा कि तब तो मुझे करना चाहिए। प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि देखिए सर, हर एक इंसान, चाहे वो आज मजदूर है, चाहे वो आज कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, या वो हमारी तरह जैसे नौकरी कर रहे हैं हम लोग, सबके पास 24 घंटे का ही समय है, लेकिन सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग है। तो जो लोग अपने समय को जिस हिसाब से खर्च करते हैं, वो उसी हिसाब से कमा पाते हैं। आप मानते हो सर, प्रिंस सर, इस बात को? यस मैम, बिल्कुल। हाँ जी। तो देखिए, अब 24 घंटे में हम कितना समय हम अपने किस काम के लिए दे रहे हैं, ये बहुत वैल्यू रखता है सर। तो जो लोग आज, या जैसे हम ही हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 घंटे में, हम 8 घंटे चलो अपना वर्क कर रहे हैं वहां पे, उसके बाद जो भी हमारा समय है वो हमारा अपने घर के कामों में या ऐसे वो ऐसे ही खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे टाइम को वेस्ट की जगह इन्वेस्ट करना सिखाया, और उसको जब उन्होंने मुझे टाइम मैनेज करना सिखा दिया, तो मैं इसे बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। अब आप देखेंगे आज के समय में जो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, लेकिन उन 24 घंटों में वो कई हजार घंटे काम करते हैं। और कई हजार घंटे में वो कैसे काम करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत समय लगाना जरूरी है, बहुत घंटे काम करना जरूरी है, लेकिन एक अकेला आदमी तो नहीं कर सकता है बहुत घंटे काम। 24 घंटे में हम 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं क्या प्रिंस सर? नहीं। तो उसके लिए है कि हम अगर मिलके काम करें, हम एक बहुत शानदार सा संगठन बना के काम करें, जैसा आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा भी है कि यहाँ मिलके काम होता है टीम वर्क में। तो समय मैनेज करना अगर हमें सिखा दिया जाए और हम टीम वर्क में मिलके काम करें, तो क्या हम ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं? हाँ मैम, कर सकते हैं। जी, तो अगर आप के साथ भी, मतलब जो हमारे अपलाइन हैं, मैं हूँ और आप, अगर हम मिलके टाइम मैनेज करें, तो क्या आप इस काम के लिए दिन में 2 घंटे मैनेज कर सकते हैं सर? जी मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रिंस सर। देखिए, अगर आप वो समय मैनेज कर सकते हैं, और वो समय मैनेज करना क्यों है, हमें ये भी पता होना चाहिए। जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो उसमें ये था कि जो काम हम अभी कर रहे हैं, या जो हम पिछले 5 साल से करते हुए आ रहे हैं, उसको करते हुए मैंने अभी तक कितना अचीव किया है, या मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि उस काम को जो आप अभी कर रहे हैं, उसको करते हुए जो आप अचीव करना चाहते थे, क्या आप पिछले 5 साल में अचीव कर पाए हैं सर? नहीं मैम, कुछ अभी इतना कुछ नहीं हो पाया। और अगले 5 साल तक भी अगर यही काम आप करते रहे, तो आप कितना अचीवमेंट ले पाएंगे अपने उन सपनों का, या अपने जो भी आपके इस जिंदगी से संभावनाएं हैं, उनमें कितना आप सफल हो सकते हैं? थोड़ा सा आप बता सकते हैं सर? मैम, ये तो काम करके बता दूंगा, कि अभी तो स्टार्टिंग नहीं की। जी, तो सर यहाँ ये है कि यदि यहाँ आप समय मैनेज करना सीख के यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ से अगले 5 सालों में आप सर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टीम वर्क में हम काम करते हैं, जैसा आप देख चुके हैं। तो अगर आप टाइम मैनेज करते हैं अपलाइन की हेल्प से, सिस्टम की हेल्प से, तो आप भी यहाँ आके शानदार तरीके से काम कर सकते हैं सर। तो मैं सर आपका जवाब सुनना चाहूंगी कि आपको अगर हम टाइम मैनेज करना सिखाएं, या आप मिलकर टाइम मैनेज करें, तो क्या आप इस बिजनेस में आना चाहेंगे सर? मैम बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आप फॉर्म साइन अप आप अभी करेंगे या कल करेंगे? मैम टाइम की बात है तो अभी कर लेते हैं। जी, तो सर आप, क्योंकि उसकी जो फॉर्म साइन अप करना जो है, उसकी भी एक थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है सर, और जो पहले आता है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको फिर हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, जो सिस्टम है। तो यदि आप आज आते हैं और कल हमारे साथ कोई दूसरी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो वो आपके बाद होगी सर। तो उसमें भी पहले आने का जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ मिलेगा, और उसके बाद हम मिलकर टाइम मैनेज करके यहाँ बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। मैम थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत बहुत बधाई हो अर्चना पाल मैम, आपने बहुत अच्छे से, है ना, इनको बताने का प्रयास किया। लेकिन अभी डिबेट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्या करना है? हाँ, आपने प्रिंस त्यागी सर ने क्या बोला
कि सर आपने मैम आपने टाइम मैनेजमेंट मेरा बता दिया तो फिर मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, तो आप उनको टाइम मैनेजमेंट तो बताइए। टाइम मैनेजमेंट बाकी बताए नहीं ना, आप डायरेक्ट फॉर्म में लेके गए, फॉर्म साइन अप करते तो आपको सीनियरिटी मिलेगा, तो आपने क्लियर किया नहीं अभी इसमें। बाकी शुरुआत से आपने बहुत अच्छे से बोला है, लेकिन अभी क्या करना, क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, जैसे कि अभी आपने बढ़िया से पढ़ करके आए, तो ऐसे ही अधिकतर हम प्रोस्पेक्ट को ना समझा रहे होते हैं, तो उस टाइम में हमारे थोड़ा सा गलती हो जाती है, लेकिन वहाँ पर हमको समझाने वाला कोई होता नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो कोई देखने वाला होता नहीं है ना। तो अभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दीजिए। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि सर यदि आपका समय के बारे में है ना अच्छा मैनेजमेंट करके अब आप टाइम निकल पाओ और ऐसा समाधान बताओ, तो क्या आज और अभी के अभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो उसको आपको पहले तो बताना पड़ेगा ना सोल्यूशन, वो तो कैसे निकाले टाइम। तो जो उसके प्रगति सूत्र का जो 60 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास समय नहीं रहता है तो क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, तो इसको कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट करूँ, तो आपका ध्यान लेकर के जाइए 60 नंबर क्वेश्चंस पर। यदि हम सप्ताह के 7 दिनों में मान लीजिए हम 5 दिन भी हम काम करते हैं, 5 दिन भी काम करते हैं, और 5 दिन में प्रत्येक दिन 24 घंटा का समय होता है, और गुना हम 5 दिन करते हैं तो बराबर हमारे पास 120 घंटे रहते हैं। तो वो वाला फॉर्मूला बताइए मैम, याद होगा आपको। जी अनम्यूट है, हाँ चलिए जी मैम। थैंक यू सर। हाँ तो थैंक यू। प्रिंस त्यागी जी का समस्या है समय का, तो उसका समय का समस्या को दूर कीजिए अभी। जी सर। जी तो सर जैसा प्रगति सूत्र में हमें दिया हुआ है 60 नंबर क्वेश्चन के बारे में जो आप बोल रहे थे कि हम टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो टाइम मैनेज करके हम यहाँ आम से खास आदमी बन जाते हैं। तो उसमें उदाहरण के तौर पे जैसा प्रिंस सर मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि माना हम 5 दिन अपने ऑफिस जाते हैं या आप अपने कोर्ट जाते हो और वहां हम अपना काम करते हैं, तो 5 दिन में 24 घंटे के हिसाब से भी अगर हम काम करें तो 120 घंटे होते हैं। और माना 5 दिन 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो हम 40 घंटे नौकरी कर पाते हैं। अब हर दिन जाने अनजाने भोजन आदि में भी हमारा 4 घंटे का समय लगता ही है सर, और 5 को हम फिर 4 से गुणा करेंगे तो उसमें भी 20 घंटे का समय लग जाता है। घर के काम में भी अगर हम लगाएं कि खाना से अलग जो भी और घर के हमारे काम है उनको भी जब हम मैनेज करते हैं तो उनमें भी लगभग 4 घंटे का समय लगता है, और 5 दिनों में उसको भी हम 4 से गुणा करें तो 20 घंटे का समय उसमें लग जाता है। सोने में भी एक आदमी लगभग 8 घंटे देता है, 5 दिनों में हम 40 घंटे सो चुके होते हैं। तो घंटे का जो ये हिसाब है इसको हम जैसे 40 घंटे प्लस 20 20 40 और ये 120 घंटे सप्ताह में हमारे निश्चित होते हैं। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि 100 घंटे की जगह 105 घंटे का समय खर्च होता है, तो भी इस जो भी ये अभी कैलकुलेशन थी उसके अनुसार हर हफ्ते में टोटल 120 को हम जब माइनस करते हैं 105 से तो 15 घंटे बचते हैं, जिन्हें हम खाली समय की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी कि हमने जो काम किया है उसके अलावा हमने जैसे 4 घंटे पर डे हमने भोजन में लगाया, या 4 घंटे घर के कामों में, या 8 घंटे हमने सोने में समय लगाया है, तो ये जो 120 घंटे का टाइम खर्च हुआ है अगर इसको हम 105 घंटे में निपटा सकते हैं तो हमारे पास 15 घंटे बचते हैं सर, और जिन्हें हम अपने खाली समय की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हमें इन काम के दिनों के अलावा बाकी दिनों को भी हम जोड़ के देखें इसमें, कि जिसमें हमारी जो छुट्टियां वगैरह होती हैं, जैसे जॉब में चाहे मैं हूं तो मेरी भी छुट्टी रहती है, संडे को छुट्टी रहती है, आप हैं आपका कोर्ट बंद रहता है संडे को, वो भी शामिल होती हैं। और वैसे भी साल में यहाँ 52 संडे या 52 सैटरडे तो होते ही हैं, तो सैटरडे संडे भी अगर हम काम करें उसको भी हम अगर इनमें मिलाएं, और साल में कम से कम 16 गजेटेड हॉलीडे 18 गजेटेड छुट्टियां यहाँ हैं। और अगर हम सरकारी नौकरी में है या जॉब में है, सेना में है, तो आपके लिए जो वार्षिक अवकाश होते हैं उसमें कैजुअल लीव शामिल होती हैं, उसमें एनुअल लीव शामिल होती है। तो कैजुअल लीव भी जिनको मिलती हैं वो 30 लगभग मिलती हैं, या एनुअल लीव अगर हम देखते हैं तो वो 60 लगभग होती हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी में है या सेना में है, या जो बहुत सारी डिग्री प्राप्त करके अपनी योग्यता बढ़ाते हैं। तो सर ये जो टाइम है हम इसको मैनेज करके इस टाइम को हम अपना खाली टाइम समझ के इसमें हम जो है बिजनेस अपना कर सकते हैं। क्योंकि जो ये टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, ये जो टाइम अभी जा रहा है हम उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब वो अपने आप, ऐसा भी नहीं कि हम जानबूझ के वेस्ट कर रहे हैं। जो टाइम इस कामों में जा रहा है यदि हम उसको अवेयर होके यूज करें तो हम यहाँ टाइम निकाल के इस बिजनेस की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं सर। तो सर अगर इस तरह आपका टाइम निकले तो क्या आप इस बिजनेस में काम करना पसंद करेंगे सर?
बिल्कुल मैम, लेकिन मैम मेरा एक थोड़ा सवाल उठ के आया है मन में जी कि जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिखाई मेरे को और जी दिखाया कि जैसे पूरा बिजनेस एक टीम वर्क की तरह है, तो मान जी लीजिए मैं समय निकाल लूंगा, अपना टाइम का जी शेड्यूल में बना लूंगा अगर मेरे को जी प्रस्ताव में मिलता है, जी लेकिन मेरे समय के अकॉर्डिंग मेरी टीम जैसे कल बनेगी जी तो मेरा टाइम और उनका टाइम मिसमैच होगा मैम। जी तो जी मैं बिल्कुल अपना समय तो मैं निकाल सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे जी को समय मिला है 2-3 घंटे जी दिन में, उसको जी मैं अपनी टीम के साथ कैसे मतलब मैनेज करके चलूंगा, मतलब कम्युनिकेशन कैसे बनेगा। बहुत अच्छा सवाल है प्रिंस सर। तो सर जैसे आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सर यहाँ काम हम अकेले नहीं करते हैं, यहाँ एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। और जिस सिस्टम के तहत सर आप टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं, उसी सिस्टम के तहत जो आने वाले लोग हैं वो भी टाइम मैनेज करना सीखेंगे। तो उसमें जैसे जब हम यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ सिस्टम जो है वो सिस्टम बड़ा होता है, और उस सिस्टम में रह के जब वो लोग भी यहाँ आएंगे तो वो लोग भी सर टाइम मैनेज करना सीखेंगे। और फिर यही होता है सर, अब मान लिया मैं ये कहूँ कि मेरे इस हाथ में भी एक लड्डू है और इस हाथ में भी एक लड्डू है, और एक रखा हुआ है सामने मेज पे। अब अगर मुझे वो वाला उठाना है तो इसमें से किसी हाथ का एक मुझे रखना पड़ेगा, तब मैं वो उठा पाऊंगी सर। तो यही है कि हम अपने कामों की जो कैटेगरी है सर, उसको भी हम बांट सकते हैं कि कौन से हमारे सामान्य काम है, कौन से हमारे जरूरी काम है, और कौन से हमारे महत्वपूर्ण काम है। यानी कि सामान्य काम तो हमारे हैं ही, घर के जो डेली रूटीन के काम हैं, फिर नौकरी है उसके बाद हमारी जरूरी कामों में, और महत्वपूर्ण काम है वो अब जो अब से 5 साल या 10 साल में हमें सिर्फ वो सब देने वाले हैं जो अब तक हमें नहीं मिला है। तो सर ये चीजें जब हम अपनी टीम को सिखाएंगे, तो वो उस जो भी टाइम मैनेज है उनका जरूरी, महत्वपूर्ण और सामान्य कामों में, उसको वो एडजस्ट करके वो महत्वपूर्ण कामों में हमारे साथ आना पसंद करेंगे सर। तो आपको क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम उनको सिखाएंगे, उनको सिस्टम में लाके, तो वो ऐसा करना पसंद करेंगे सर? मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रिंस सर। बिल्कुल मैम, जैसे आप बता रहे हैं और जितना जी कॉन्फिडेंसली आप खड़े होकर बस आप समझा रहे हो मेरे को, मतलब अच्छे से बताया आपने, मेरे को लगता है कि जी जरूर मैनेज हो सकता है। और जी जैसे कि टीम वर्क का काम है तो मैम आपका सानिध्य रहेगा तो जरूर हो सकता है। सर यहाँ सिस्टम जो है, सिस्टम बिल्कुल प्रायोरिटी पे काम करता है, सबके साथ एक जैसा काम करता है। तो जब हम सिस्टम में रह के काम करते हैं और हमारे अपलाइन की गाइडलाइन में रह के हम काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, बशर्ते हम काम करना चाहते हो। तो मैं यही कह रही हूँ, जैसे आपने कहा था कि अगर टाइम होता तो मैं जरूर करता, तो इस तरह हम अपना जो पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल बना के देखें कि हम कौन सा टाइम किस काम में खर्च कर रहे हैं, और उनमें से कौन से टाइम को हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम उसको एक मतलब पेपर पे, ऐसे हवा में कई चीजें नहीं हो पाती हैं, तो अगर पेपर पे हम उसको बिल्कुल पूरा एक फ्रेम दे के हम उसको बनाते हैं और उसको करते हैं, तो सर यहाँ टाइम निकालना फिर इजी हो जाता है सर। और जैसा आप भी देखेंगे, जब हम उसको टाइम मैनेज करेंगे आपका, तो आप टाइम मैनेज करके आपने कहा था कि अगर टाइम होता तो मैं जरूर करता, तो इस तरह हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह हम अपनी जो टीम है, हमारे साथ जो लोग आने वाले हैं, तो एक तो जरूरी नहीं है कि सब हमारे जैसे ही होंगे, कि वो पूरे दिन नौकरी कर रहे होंगे। देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ आते हैं। कोई नौकरी वाले होंगे, कोई बिजनेस को आते फुल टाइम भी करेंगे, कोई पार्ट टाइम करेंगे, कोई स्पेयर टाइम करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि उन सबकी सिचुएशन मेरी और आप जैसी होगी, वो अलग अलग सिचुएशन से लोग यहाँ आते हैं, तो उस तरह उनका अलग अलग टाइम मैनेजिंग कराया जा सकता है सर। सर और कुछ सवाल है सर आपका? जी सर मैम, थैंक यू। ठीक है सर, प्रिंस सर आपका इस सेफ शो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू, मैं एक्साइटेड हूँ। सेफ सब परिवार में जी स्वागत है। और आना साइन अप के साथ शुरुआत करते हैं। आइए सर, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आइए, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए जितने भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड है ना, पासबुक, और आपकी जो है ना, जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, और आपके द्वारा आज शुरुआत करते हैं, है ना। तो क्लोजिंग हो गया, तो जोरदार ताली होना चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अर्चना पाल में अनम्यूट तो कर लीजिए, अभी तुरंत म्यूट कर लिया आपने तो। सर मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कोई, अब बच्चे भी उठ रखे हैं, आज छुट्टी है घर में, ये तो मैंने कहीं इनका हल्ला ना जाए। अच्छा, जी 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 जी। तो जी अभी थैंक यू सर। दोनों 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 एक तो प्रोस्पेक्ट है, एक तो नया, एक तो लीडर है। तो उन्होंने कैसे हैंडलिंग किया, कितना अच्छे से हैंडलिंग किया, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा फीडबैक के रूप में मैं लेना चाहूँगा। बीना रॉय मैम, प्लीज़ वेलकम। जोरदार तालियां अर्चना पाल मैम और अपना प्रिंस त्यागी जी के लिए। नमस्कार गुरु जी, और यहाँ उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा ओर से नमस्कार। सर बहुत ही अच्छा लगा कि अर्चना मैम ने इतना अच्छा से मतलब क्लोजिंग किए,
और सर ने जैसे क्वेश्चन किया कि मेरा पास समय नहीं है, कि एक किसी अगर जॉब वाले के पास अगर हम प्लान दिखाते हैं तो अक्सर वो यही बोलते हैं कि मेरा पास समय नहीं है। और मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि यहाँ अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि हम 8 घंटा यहाँ जॉब में जाते हैं और बाकी हम जाने आने का टाइम ये सब भी हम जोड़ लेते हैं। तो ये सब हटा के भी अगर हम यहाँ टाइम निकालते हैं तो यहाँ 15 घंटा बेकार जाता है हमारा। तो उस 15 घंटा में भी अगर इस बिज़नेस को हम 2 घंटा देते हैं तो यहाँ से आप इस बिज़नेस को आसान तरीके से मतलब कर सकते हैं और सक्सेस ले सकते हैं सर। इस पॉइंट को मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर कि एक अगर कोई जॉब कर रहा है तो उस व्यक्ति को भी इस बिज़नेस में हम आसानी से ला सकते हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट करके, मतलब उसको बता के सर। तो ये चीज़ बहुत ही पॉइंट है सर कि किसी अगर पढ़े लिखे जॉब वाला को लाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को हमें बोलना चाहिए कि क्योंकि उसे पता तो होता है कि हम 8 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है। हमेशा वो बोलते हैं टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, और कहीं न कहीं जो पैसा कमा रहे हैं वो परिवार में खर्च हो जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा अर्चना मैम का ये बातें जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छा से क्लियर कर दी। और इस तरीके से हम सर प्रयास करेंगे तो ज़रूर किसी को भी हम जॉइन करा सकते हैं सर। बहुत ही हाँ, अच्छा तो लगा। जोरदार तालियां बीना रॉय मैम के लिए। बीना रॉय मैम को अच्छे से समझ में आ गया कि सरकारी जॉब वाले को जब आदमी काम का समय का बहाना मारे, बहाना तो नहीं है एक्चुअली, वास्तविक रूप में टाइम तो मिलता नहीं है, बिजी है, ऐसा उनको लगता है। हर किसी नौकरी वाले को, चाहे वो नौकरी ना हो, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। उनको इसीलिए ऐसा लगता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसका कहीं मतलब इस तरह से क्लासेस नहीं होती है। तो आम व्यक्ति बिजी तो रहता है, लेकिन क्या है, कभी भी उसको टाइम मैनेजमेंट ना सीखा होने की वजह से अधिकतर समय हमारा बर्बाद हो जाता है। तो हम बर्बाद समय को, है ना, खाली समय को कैसे इस्तेमाल करके यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा आमदनी हम कमा सकते हैं, ये चीज़ उनको पता नहीं होता है। और दूसरा ये चीज़ भी क्लियर हो जाता है कि कई सभी लीडर्स हैं, उनको लगता है, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि सर फलना फौजी है, फलना नौकरी वाला है, सर आपने कैसे कैसे निकाला और कैसे तरीके से आपने किया, तो उसके लिए सर आपको ही समय चाहिए, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरा समय के द्वारा उनको समझाना चाहते हैं, जबकि उनको ये सीख उसको समझ में आ गया हो कि भाई फौजी वाले को, है ना, हर किसी को समय की स्वतंत्रता कैसे दिलाएं, है ना, समय को कैसे मैनेज करके हम इस काम को कर सकते हैं, ये इसका सही तरीके से हम कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्शंस को, और उनको समझा सकते हैं। ये तरीके को सीखने से ना ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना सीनियर हो कितना जूनियर हो, क्योंकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट को कहाँ मालूम होता है कि आप कितना सीनियर हो या जूनियर हो। उसको एक ही चीज़ पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छे से बोल रहा है और वो समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है, और समझा भी रहा है तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, उनके समझाने के तरीके मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इसी से ही सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा, नहीं चाहेगा, उधर ही क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत बधाई हो अर्चना पाल मैम, आपने जिस तरीके से समझाया। और प्रिंस त्यागी जी को भी देखिए, वो खुद भी प्रोफेशनल एडवोकेट है और उनके पास ठीक समय जो क्वेश्चंस है प्रिंस त्यागी जी के ऊपर भी फिट बैठा है ना। उनके पास टाइम ही नहीं है सुबह शाम, लेकिन वो भी फिर भी अपना टाइम निकाल करके आज शेप्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया। तो फीडबैक के लिए मैं अभी थोड़ा सा बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित जयवेंद्र सर, आपको कैसा लगा थोड़ा बताइए। आज आपकी टीम की दमदार लीडर के द्वारा इतना बढ़िया तरीके से सवाल जवाब दिया है, तो आपको कैसा लगा सर, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम सर। मैं जयविंदर सिंह गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, और आप सभी जाबांज और शानदार लीडर को मेरा प्रणाम, नमस्कार सर। और टीम को देख के तो ऐसा लग रहा है सर जैसे कि जब हमारा बच्चा कोई छोटा पैदल चलता है और वो बहुत कभी डगमगाता है और कभी शानदार तरीके से चलता है, जैसी खुशी उसके मम्मी पापा को होती है, तो वैसी खुशी आज मुझे हो रही थी।
देख देख के कि हाँ बच्चे तो दमदार तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही दमदार चलेंगे सर। और सर ये गुरुजी जो सेशन रखा ना आपने, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन है आपको कि आपके दिमाग में इतना शानदार जबरदस्त आइडिया आया कि उसको इंटरेस्टेड बना दिया, इंटरेस्टेड बना दिया। खुद ही वो प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर रहा है पैनल पे, जी मतलब उसको कोई मदद करने वाला वहां पे नहीं है, अप्लाई नहीं है, उसने खुद ही हैंडल करना है। उसकी प्रैक्टिस ये हो रही है हम्म कैसे समय निकालना है। जब हमने सुशील सर मेरे साथी हैं सर, सुशील सर ज्वाइन नहीं हो रहे थे और सुशील सर बहुत खड़ूस टाइप आदमी थे ज्वाइन होने से पहले, और ये काबू ही नहीं आ रहे थे। तो इनको ना समय निकालना, बोला जी समय तो है ही नहीं बिल्कुल ही। और 14-15 हजार रुपए की जॉब करते थे सुशील सर, तो समय नहीं निकालना था। तो अब तभी हमें आपने समय निकालने का फार्मूला समझाया था। 8 घंटे की जॉब है, 2 घंटे आना जाना, 10 घंटे, 8 घंटे सोना है, 18 घंटे, 4 घंटे हम अपने डेली काम करते हैं, नहाना धोना खाना। तो फिर भी तो हमारे पास अगर पूरा फुल करें तो भी तो 2 घंटे पर डे बच रहे हैं हमारे पास। वो 2 घंटे यहाँ देने से ही काम हो सकता है। ये आपने हमें ताजा ताजा ही सिखाया था मुझे और त्यागी जी को। तो इन्होंने बोला समय तो है ही नहीं, तो मैंने बोला त्यागी जी इनका समय मेंटेन करो, थोड़ा सा फंडा ठीक करो समय का। और वही इनका समय का सेटलमेंट हुआ और वहीं पे इनकी ज्वाइनिंग हुई रात को ही, रात को 11 बजे करीब समय एडजस्टमेंट हुआ और वहीं पे इनकी ज्वाइनिंग हुई। और समय सेट किया तो उसी का नतीजा है कि अभी सुशील सर मेरे पास रह के बहुत दमदारी से पूरी हरिद्वार टीम को लीड करते हैं और इन्होंने त्यागी जी को फ्री करके रखा है। सर आप देहरादून घूमो, मुजफ्फरनगर घूमो, दिल्ली घूमो, विशाखापट्टनम घूमो, हरिद्वार टीम को मैं लीड कर दूंगा। तो सर इतनी पहले तो आप ही हमें ट्रेनिंग दे रहे थे 2 लोगों को 3 लोगों को, लेकिन अभी यहाँ पे हमारी टीम से 18 लोग हैं सर। जहाँ पे टीम तो सर हमारी है पूरी, 18 लोग इधर से हैं जहाँ से आपने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। तो पहले 1-2 लोग सीखते थे, अभी एक ही तरफ से 18 लोग हैं। अभी इस पैनल पे 30 लोग हैं जो एक ही चीज को 30 लोग सीख रहे हैं, तो 100% 30 गुना काम होगा सर। तो बहुत बहुत ही खुशी हो रही है सर कि आपने इतना शानदार तरीके से लीड करना सिखा रहे हैं सभी को। जी 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 और अभी और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा सर, और ज्यादा लोग पढ़ेंगे। और प्रगति पथ पढ़ने का मतलब है, उसको फॉलो करने का मतलब है डायमंड बनना, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना। आपके छत्र छाया में इस पैनल पे बैठा हुआ हर आदमी 100% यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेगा ही बनेगा। जी बहुत और बढ़िया बहुत सर, बहुत शानदार। धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। प्रणाम सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, अभी आप देख सकते हैं है ना जयवेंद्र सर, हम सभी को ही सीखने का मौका मिल रहा है। तो अभी एक और सेशन हो जाए, थोड़ा सा हमारे पास 10 मिनट टाइम बचा हुआ है। तो अभी प्रश्न पूछने के लिए हमारे बीना रॉय होंगे। ठीक है बीना रॉय मैम, आप प्रश्न पूछेंगे और जवाब देंगे हमारे जो है अपना नीरज कुमार शर्मा सर। ठीक है, और नीरज कुमार शर्मा सर आप लीडर हो और बीना रॉय मैम आप प्रोस्पेक्टर, दोनों को मैं अनम्यूट करता हूं। अभी मैं प्रश्न आपके सामने में रखता हूं। तीसरा प्रश्न पूछना है बीना रॉय मैम, ठीक है? ओके सर। चलिए मैम। सर नीरज सर को पूछूं? हाँ नीरज सर को, तो आप तो नीरज सर। जी सर। हाँ तो अभी तो आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिखा दिया, ठीक है, और आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में आपने बोला कि चलो जुड़ते हैं। तो अभी प्रश्न पूछेंगे हमारे, प्रश्न मतलब वो अपना क्या है, अपना ऑब्जेक्शन करेंगे आपको, ठीक है? तो तीसरा नंबर प्रश्न बोलिए मैम। सर मुझे प्रेजेंटेशन तो आपका बहुत ही अच्छा लगा, पर मैं लोगों को समझ नहीं सकता। समझा नहीं सकता। मैं लोगों को समझ भी नहीं सकता और जान भी नहीं सकता, नहीं जानता। मैं दोबारा लोग नहीं आ पाऊंगा। मैं लोगों को समझा नहीं सकता, मैं नहीं जानता, है ना? मैं लोगों को समझा नहीं सकता, मैं लोगों को समझाना नहीं जानता हूँ, और मेरे द्वारा लोग नहीं आ पाएगा, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं है,
है ना। तो ये वाला सवाल आपका है। तो दोबारा बोलिए मैम, दोबारा बोलिए। मैं प्रेजेंटेशन तो आपको देखे और बहुत ही अच्छा लगा, पर मैं लोगों को समझ नहीं सकता समझा, और समझा, समझा। समझा नहीं सकता। हाँ, जोड़ी हाँ, और मैं लोगों को समझा नहीं सकता, और मैं कैसे समझाऊं, और मैं दूसरा को कैसे इस बिजनेस में जोड़ूं। तो ठीक है। बिल्कुल हाँ, मैम, बिल्कुल आपको बढ़िया। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप अभी लोगों को नहीं समझा सकते, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन तो अच्छा लगा ना मैम? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। गुड मैम। तो आपको अच्छा लगा है तो ये आपको जानने की जरूरत है कि मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि मैम आप करते क्या हैं? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं मैम। तो मैम आपके पास समय समय तो है, इससे इससे एक तो पता लगता है कि आपके पास समय है। और जी, समझ। जिसके पास समय है ना, वो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, मैं ये जानता हूँ। और यदि वो समय आप मेरे को देंगे तो मैं एक चीज आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आप कोई चीज सीख के कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, सीख के तो किया जा सकता है। तो मैम यही चीज मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा मैम, आप कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं अभी फिलहाल? कौन सा काम आपको आता है? साइकिल चलाना आता है आपको? जी, साइकिल चलाना तो आता है। स्कूटी चलाना आता है मैम? जी, आता है। स्कूटी चलाना आता है मैम। और कार चला सकते हो मैम? ना, वो तो अभी फिलहाल सीखी नहीं हूँ। मैम आप साइकिल चला सकते हो बेस्ट तरीके से, स्कूटी अच्छे से चला सकते हो, और आप कार भी चलाना सीखें। और उसके लिए मैं आपको सिखाना चाहूँ और कार सिखाऊं तो क्या आप सीख पाएंगे ना? जी, अगर कोई अगर सिखा दे तो सीख पाऊंगी। बिल्कुल मैम, यही चीज होती है मैम कि यहाँ पे हमें सीखने और सिखाने का कार्य है। यदि हम कोई कार्य सीख के कर सकते हैं तो हम बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, हम लोगों को समझा भी सकते हैं, और लोग हमारे साथ आते हैं। और किसी के पास समय नहीं है तो हम उस समय को, उसका महत्व बता सकते हैं। और किसी के पास पैसा नहीं है तो हम उसका महत्व बता सकते हैं कि पैसा हम कैसे यहाँ से कमा सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके कैसे हम यहाँ पे लोगों की जिंदगी दिशा और दशा को सुधार सकते हैं। तो मैम सीखने और सिखाने का काम है, और ये बहुत अच्छा सा है। कन्वेंस हम कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंस हम कैसे कर सकते हैं? कन्वेंस हम सिखा के कर सकते हैं। जब आप यहाँ से यहाँ से हमारी अच्छी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, डिजिटली सिखाया जाता है, मैनुअली सिखाया जाता है, घर पे जाके और टीम यहाँ पे जो हमारे अप्लायंस है, हमारे साथ में जो वर्क कर रहे हैं, उनके द्वारा हमें बहुत अच्छी सी सीख मिलती है, जिससे कि मैं भी ऐसा ही था जैसे कि आप हैं। और मैं लोगों से कन्विंस नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे को सिखाया गया यहाँ पे इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम द्वारा सिखाया गया, तो मैं सीख के आपको समझा सक रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें सीख के करने की जरूरत है। तो मैम क्या आप सीखना चाहेंगे? जैसे सीख के तो किया जा सकता है, लेकिन मेरा पास तो मैं टाइम निकाल लूंगी, लेकिन दूसरे के पास मैं कैसे बताऊं इस बिजनेस को? वो तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा शायद। मैम क्या कह रहे हैं मैम, आप दोबारा से रिपीट करेंगे? वैसे मैं तो शायद टाइम निकाल लूं, मैं जिसको प्लान दिखाऊं वो अगर नहीं समझ पाए तो। नहीं, यही चीज तो मैंने आपको बताया मैम कि पहले हमें सीखने की जरूरत है। जब उनका समय निकालना है नहीं निकालना वो तो बाद की बात है ना, पहले हमें सीखने की जरूरत है। हमें पहले अपना, आपके पास भरपूर समय है सीखने के लिए, तो हमें पहले अपने आप को पारंगत करना पड़ेगा, तभी तो हम फील्ड में उतरेंगे। मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर सीख के किया जा सकता तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। बिल्कुल सीख के किया जा सकता है।
और जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ किया जा सकता है। और प्रश्न के रूप में और प्रश्न और पूछ सकती हो। मान लीजिए अभी मैं ज्वाइन करूंगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा, है ना, और चलो मैं सीख के भी करूंगा, लेकिन मेरे को सिखाने के लिए होगा कौन? फील्ड में प्लान दिखाने के लिए मैं शुरुआत में मैं नहीं दिखा सकता, मैं लोगों को समझा नहीं सकता, तो मेरे को सीखने सिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो उस टाइम में उसके लिए क्या करूं, वो चीज़ भी प्रश्न पूछ सकती हो। मैं तो हमने सुनील सर से तो यही तो पूछा था कि सर आप तो समझा सकते हो, आप तो बहुत बढ़िया अच्छे से समझा सकते हो, लेकिन मैं लोगों को समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगा तो मेरे बड़े भैया है ना, और उनको कौन समझाए, वो तो मेरे को खुद समझाएगा। और बहुत सारे लोग मेरे साथी भी है ना, मतलब ये बिजनेस को दिखाएं, और आपने जिस तरीके से समझाया तो उनको समझ में आ सकता है, लेकिन मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा सर। तो उसके लिए मुझे आपकी सहयोग चाहिए। तो सर आप बताइए कि क्या मेरे घर में आप आएंगे 2000 किलोमीटर दूर? तो ऐसा भी प्रश्न मैंने पूछा था। जी सर, सही बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है सर, एकदम राइट बोल रहे सर, ये क्वेश्चन भी आता है कि जब हम बाहर प्लान दिखाने जाते हैं, जैसे हम मतलब ऑनलाइन के द्वारा भी अगर प्लान दिखाते हैं तो अक्सर प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि मैम आप तो यहाँ से दिखा दिए प्लान और हमें अच्छा भी लगा, हम जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट अगर हम किसी को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो हम तो उस तरीके से आपके जैसे नहीं समझा पाएंगे। सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं? जी सर जवाब दीजिए। सर थोड़ा सा घर में मेहमान आ रखे हैं ना, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी इस सवाल का जवाब और कौन दे सकते हैं और अच्छे से? अच्छा सुशील सर, हाँ सुशील सर, चलो सुशील सर के द्वारा एक बार हो जाए। सुशील सर बताइए अभी। नमस्कार महागुरु जी, सभी ग्रेट लीडर्स को नमस्कार। मैम आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैम। सर जैसे ये बिजनेस प्लान मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सर भी नीरज शर्मा सर ने बताया कि आप सीख के बिजनेस को कर सकती हो। जैसे मैं अगर सीख भी ली तो मैं एक दिन में तो नहीं सीखूंगी सर, और सीखने में तो टाइम लगेगा, और उसी दौरान अगर मैं किसी को इस बिजनेस प्लान को दिखाती हूँ तो वो भी तो मुझसे मतलब चाहेंगे, तो क्या सर आप उतनी दूर से मुझे मदद कर सकते हैं? इतना दूर आ बिल्कुल सकते हैं मैम, मदद करने? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपका सेफ शॉप में स्वागत है मैम, और 101% आपको मदद मिलेगी मैम, है ना। जैसे आपने बताया कि जूम के माध्यम से भी मतलब कि यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन आपके ज्वाइन होने के बाद 101% आपकी अगर 2000 किलोमीटर पे भी आप रहती हैं या 3000 किलोमीटर पे भी रहती हैं, तो वहां आकर के मैं खुद पर्सनली आपकी मदद करूंगा मैम। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप यहाँ पे सेफ शॉप में आकर के ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है मैम जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए कहीं पे भी आपको ट्रेनिंग अवेलेबल करा सकता है, कहीं पे भी आपको अपलाइन अवेलेबल करा सकता है। और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है मैम, ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं आपको ज्वाइन करा रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां आकर के आपको 3000 किलोमीटर आकर के आपकी मदद करूँ। तो यहाँ पर इस सेफ शॉप में मैम जो भी ज्वाइन होता है मैम, तो उसकी इसी तरह से जिम्मेदारी उठाता है लीडर, और सिखा करके जब तक नहीं सीखेंगी 101% मैं आपके साथ रहूंगा, और ऐसा नहीं है जब आप सीख जाएंगी तो भी मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, उसके बाद भी टाइम टू टाइम आपको मदद मिलती रहेगी मैम। तो सर मैं और जी एक बात मैम, बताना चाहूंगी तो कि क्या आप हमारे साथ आने के लिए रेडी है मैम? जी सर, मेरा मन में और एक सवाल आ रहा है कि इस हाँ बिल्कुल बिजनेस में पूछिए। आ गई हमें सिखाएगा कौन? मतलब जैसे आप मुझे हमेशा तो नहीं टाइम दे पाएंगे, जी तो बिल्कुल मतलब मैम, बिल्कुल। सर आएंगे कि जैसे हम क्लास कर रहे हैं कोई अगर हम कॉलेज भी कर रहे हैं, कोई क्लास कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमें कोई टीचर आते हैं सिखाने के लिए, तो इस बिजनेस को सिखाने के लिए कोई ऐसा कोई आएगा कि मतलब मैं किस तरीके से क्लास करूं? हाँ बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही पूछा। और ये बिजनेस जैसे भी नीरज सर ने भी बताया कि सीखने सिखाने का बिजनेस है, और प्रयास तो हमें खुद करना होगा मैम, है ना। टीचर्स भी हमें पढ़ाते हैं मैम, टीचर्स भी हमें सिखाते हैं, लेकिन करना तो हमें खुद को होगा।
है ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम है मैम वो ट्रेनिंग्स अवेलेबल कराता है, सपोर्ट सिस्टम अपनी ग्रेट अप्लायंस के द्वारा यहाँ पर होता है मैम। तो उसको हमने क्या करना होता है, अटेंड करना होता है मैम। यहाँ पर जूम पे ट्रेनिंग चलती है मैम वीकली, तो आपने उस ट्रेनिंग को भी अटेंड करना है मैम। क्योंकि अगर कुछ हम बड़ा काम करना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, हमारे सपने बड़े हैं, हम कुछ हट करके अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीखना निहायत जरूरी है मैम। और सीखने के लिए यहाँ पे आपको जूम ट्रेनिंग अवेलेबल मिलेगा, और यहाँ पे अपलाइन की सपोर्ट आपको मिलेगी। 3000 किलोमीटर अगर अपलाइन आपकी जाकर के मदद कर सकता है तो नेचुरल सी बात है कि उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन भी हम सीख सकते हैं मैम, आपको सिखाने का हर संभव प्रयास रहेगा मैम। जी सर, मतलब मैं ऑनलाइन, जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी तो अच्छा लगा कि मैं ऑनलाइन भी सीख सकती हूँ, अच्छा लगा। तो मैं दूसरे को भी बोल सकती हूँ कि आप मतलब ऑनलाइन के द्वारा मीटिंग ले सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा इस बिजनेस का। और मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे यहाँ कोई अगर कम पढ़े लिखे हैं और इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो सर क्या वो कर सकता है इस बिजनेस को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है मैम। आप मुझे बताओ, अगर हम खाना बनाते हैं क्या उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है? ना, लेकिन अगर वो तो नहीं। सीख गए तो बहुत बढ़िया सा टेस्टी खाना बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते मैम, है ना। जी हाँ। तो अगर हम स्कूटी चला रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है? नहीं होती ना। मैम। फिर भी हम मतलब कि उस चीज को बहुत अच्छे से मतलब कि कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, है ना। तो जी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैम जो मतलब कि हम पढ़े लिखे नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं उसको ना, जाने अनजाने में कर रहे हैं, सीख करके कर रहे हैं। तो जहां से हम पैसा कमा सकते हैं तो सीखने में क्या हर्ज है। और सीख करके हम करेंगे जैसे नीरज सर ने बताया, तो सीख करके हम उसको बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं। और जब हम पढ़ाई लिखाई भी आपने बताया कि जब भाई चलो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे पढ़े लिखे, आप तो पढ़ी लिखी हैं, अगर आप मतलब कि उनकी मदद करेंगी तो 100% वो भी सीख सकती हैं। तो सीख करके बड़ा काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता बिना मैम? जी हाँ, वो तो कर सकते हैं। है ना, तो कर सकते हैं। तो आइए मैम, वेलकम है आपका सेप्सो परिवार में, और मिलकर के दमदार तरीके से काम करते हैं और झंडे गाड़ देते हैं उधर 3000 किलोमीटर दूर। तो ठीक है अभी मैम। क्या करना पड़ेगा, मतलब आप जैसे आप अभी दिल्ली में हो और मैं इतना दूर बंगाल में हूँ, तो मैं इस बिजनेस में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल मैम। इसमें आपने क्या करना है इस बिजनेस में, जैसे आपको जूम के द्वारा ये प्लान प्रेजेंटेशन हुआ है मैम, तो आपने क्या करना है, मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है मैम। और जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फीस होती है वो आपने भरनी है मैम, 350 रुपये। वो मेरे को आप गूगल पे, फोन पे द्वारा भी, पेटीएम द्वारा भी आप मेरे को भेज सकते हैं मैम, है ना। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपको मैं ऑनलाइन जूम पर ही आकर के, जैसे आपने जूम पे प्रेजेंटेशन देखा है, जूम ऐप आपके पास डाउनलोड है, तो इसी तरह से मैं आपको अपना लॉग आईडी पासवर्ड भेजता हूँ, उसी जूम आईडी पर आकर के जो भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पसंद करना है ना, जो भी आप अपने घर के लिए सामान पसंद करना चाहते हैं, तो वहां से एक बार खरीदारी करनी है और ये बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाना है। क्योंकि जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं से तो खरीद रहे हैं भाई, हमें खाने के लिए भी चाहिए है, हम कपड़े भी पहन रहे हैं कहीं ना कहीं से खरीद करके, है कि नहीं। लेकिन अगर हम ऐसी जगह से खरीद लें जहाँ से जीवन में सिर्फ एक बार खरीदना है, और अपना एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, है कि नहीं मैम। तो उसको सिर्फ हमने क्या करना है, वन टाइम खरीदना है और अपना बिजनेस आईडी लगाना है और बिजनेस करना है दमदार तरीके से मैम। तो ऐसे हम कर सकते हैं मैम। आप रेडी हैं? जी मैं तो रेडी हूँ। वेलकम है मैम आपका। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया। आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आप लोगों ने 3 जो प्रश्न है आप लोगों ने क्लियर कर दिया, है ना। तो एज अ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने शुरुआत किया, लेकिन हमारा नंबर तो बहुत पीछे कर दिया आप लोगों ने, है ना। उपेंद्र सर किया, लेकिन हमारा नंबर तो बिल्कुल नीचे डाउन में चला गया। आप लोगों को नंबर बहुत हाई है अभी, है ना। तो इस तरह से इस प्रत्येक व्यक्ति का नंबर एकदम हाईएस्ट में आने वाला है, तो बहुत बढ़िया। तो आज की सेशन को कितने लोगों को बहुत दमदार लगा, इंटरेस्टिंग लगा? हाँ, तो इस तरह से कल की जो सेशन है, और 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस जो भी हो, इस तरह से हर कोई थोड़ा सा समय पर आए और लोगों को लाओ। आप अपने टीम को ना एक लोगों को भी लाने का संकल्प लेते तो 25 से 50 हो जाएगा। थोड़ा इसको भी लेके आना है, ठीक है। तो कल कितने लीडर्स है जो अपनी तरफ से एक लीडर को लाएंगे,
अपने तरफ से। बहुत अच्छा, तो इस तरह से क्या है, अपने टीम को लेकर के आना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन अभी कंप्लीट हो चुका है, और आज की सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करने के लिए, है ना, मैं निमंत्रण करता हूँ हमारे बीच में उपस्थित अपकमिंग एमएलए लीडर मिस्टर जयवेंद्र सिंह सर। प्लीज वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन रहा, और